हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे वीडियो लाने में, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में बहुत कुछ बदल गया, वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, आगे शेयर करेंगे। लेकिन इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि अब हमारी सफारी चल चुकी है पूरे 60,000 किलोमीटर। 60,000 मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। 60,145 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या इस गाड़ी के साथ अब तक मुझे झेलना पड़ा है और कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल इसको ड्राइव करने में। सो गाइज़, ये गाड़ी अब तक हमने 60,000 किलोमीटर चला दी है अराउंड 3 ईयर्स में। अब एवरेज मान के चलो कि 20,000 पर ईयर हमने चलाई है। बेसिकली हम गांव जाते रहते हैं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो एक बार अगर जाती है तो 3-4 हज़ार किलोमीटर तो चल के ही आती है और अकेले मैं ही ड्राइव करता हूँ। अभी तक सिर्फ ये गाड़ी मैंने ही ड्राइव करी है। अब इसका मैं सर्विस कॉस्ट बताता हूँ, जो कि इस बार जो मैंने 60,000 रुपये कराई है, टोटल मैं अटैच भी कर दूँगा आपको। ये आई है अराउंड 22,500 रुपये की सर्विस कॉस्ट आई है। मैं ये दिखाता हूँ, 22,000, मैं कैमरे पे अटैच भी कर देता हूँ डिस्प्ले पे। 22,500 रुपये की कॉस्ट आई है। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, जो इनका एयर फिल्टर होता है और जो एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और आपका इसमें ब्रेक फ्लूइड चेंज हुआ है। डिस्क पैड की सफाई होके वापस लगे हैं, क्लीनिंग करके लगा दिया उन्होंने। और बेसिकली इंजन ऑयल चेंज किया है, ऑयल फिल्टर चेंज किया है, डीजल फिल्टर चेंज किया है। और छोटे मोटे इसमें दिक्कत आ गई थी क्या कि इसका ये गेट थोड़ा सा बाहर आ गया था, वो हैंडल होता है वो बाहर आ गया था। बेसिकली क्या है, मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है, जो एक्स्ट्रा बेस वाले स्पीकर है, हाई बेस वाले, वो लगा रखे हैं। उस वजह से क्या हुआ, मैंने डैम्पिंग शीट लगवाई हुई है। डैम्पिंग शीट क्या करती है, आवाज़ को वाइब्रेट नहीं होने देती। तो उस वजह से क्या हो रहा था, वो डैम्पिंग की वजह से ये चीज़ें बाहर आ गई थी, तो उन्होंने उसको ढंग से फिक्स कर दिया है। तो 60,000 किलोमीटर पे यही सर्विस हुई है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये जो 60,000 किलोमीटर मैंने चलाई है, इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें फेस करनी पड़ी है और क्या क्या मैंने अब तक काम कराया है गाड़ी में और क्या क्या कंप्लेंट गाड़ी में से आई है। तो अभी तक मैंने आप ये समझ लो 60,000 किलोमीटर में गाड़ी जो है, बेसिकली अब तक कोई भी सिंगल कंप्लेंट ऐसी नहीं आई है जिसको हम लेकर चले कि हाँ बहुत मेजर कंप्लेंट है। हाँ, एक दो परेशानी ऐसी आई थी जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ गई, लेकिन इंजन में या सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं आई। इवन मैंने आफ्टर मार्केट अलॉयज लगाए हुए हैं, तो भी अब तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। इसके सस्पेंशन में बहुत ही स्टिफ है, बहुत बढ़िया है। ये गाड़ी टाटा वालों ने बहुत बढ़िया बनाई है, रेंज रोवर वाले प्लेटफॉर्म पर जो बना रखी है। और इसमें जो मेन काम क्या आया मैं आपको बताता हूँ। यूरिया जो आप डेफ डलाते हो, इन गाड़ियों में जो डेफ दे रहे हैं, अगर जैसे आप जा रहे हो और मान लो बगल में पेट्रोल पंप पे आपका डेफ खत्म हो रहा है, आपने उससे डलवा लिया, तो नहीं, वो नहीं डलवाना है, स्पेशली टाटा वाला ही डलवाना है। और क्योंकि वो कह रहे थे कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो इनके उसमें टैंक में जाके जमा हो जाता है। हुआ मेरे साथ ये कि वो पीछे टैंक खराब हो गया, डेफ वाला टैंक होता है, वो हमने बाहर से ही डलवाते थे हम, वो जा करके नीचे जमा हो जाता था। और उसकी फ़ैन होती है जो कि पुश करता है वहाँ से डेफ को, और यहाँ इंजन में जा करके वो फ्लश करता है, जाके वहाँ से डेफ आता है और फिर ये कार्बन एमिशन बंद करके जो पोल्यूशन वगैरह के लिए कराया इन्होंने, वो शुरू होता है। बिना डेफ ये गाड़ी चलेगी भी नहीं। SCR लॉक करके कोई फंक्शन आ जाता है, अगर आपका डेफ खत्म हो गया तो 500 किलोमीटर बाद इंजन चोक हो जाएगा। तो डेफ का बिल्कुल ध्यान रखो कि टाइम टू टाइम डेफ रिफ्यूल कराओ और कंपनी में जाकर ही कराओ। अगर बाय द वे कोई सिचुएशन ऐसी होती है, आपने कंपनी से ही फिल करा रखा है, कंपनी वालों के पास पूरा रिकॉर्ड है कि आप कंपनी से डलवाते थे, अगर वारंटी में है, मेरे से मेरी गाड़ी वारंटी में है, तो वो चेंज कर देंगे। अगर आपने नहीं करा है और अगर कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर देना है कि कुछ भी हम नहीं, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। टोटल हमें 35,000 का वो टैंक पड़ा था। बेसिकली ये गाड़ी आपकी जो है हर 15,000 किलोमीटर पे मेजर सर्विस होती है, जिसमें आपका ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, जो चीज़ें होती हैं मेजर वाली, वो 15,000 पे होती है। 7,500 पे ये जो बुलाते हैं, 7,500 किलोमीटर पे ये जो चेंज करते हैं, आपका बेसिकली एयर फिल्टर क्लीन कर देंगे, एसी फिल्टर क्लीन कर देंगे, एसी वेंट्स पे वो फोम वगैरह डालते हैं, एयर कॉन कहते हैं उसको, वो कर देंगे, और आपकी अच्छे से वॉशिंग हो जाएगी, लुब्रिकेशन कर देंगे, ये चीज़ें करते हैं। वो आपके ऊपर है, अगर आप 7,500 वाला नहीं भी कराते तो चलता है, लेकिन मेजर वाला ज़रूर कराना, वो भी 15,000 पे। और वो जो मिनी वाला सर्विस बता रहा हूँ 7,500 पे, वो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कर जाता है 10-12 हज़ार के आसपास। तो बेसिकली मैं इग्नोर ही करता हूँ, खामा का उनको क्यों कराना, एयर फिल्टर वगैरह क्लीन करा लो, बस वही काफ़ी है, और इतना मैं ध्यान रखता हूँ। अब मैं बताता हूँ गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस। हम जब रोड पे से लेके चलते हैं हाईवे पे, ये गाड़ी अब तक मैं 200 की टॉप स्पीड में भगा चुका हूँ, और इतनी स्टेबल है उस स्पीड में गाड़ी, बिल्कुल समझ लो कि अगर आप चल रहे हो, कोई गड्ढा भी आ गया, कुछ भी आ गया, एकदम तो क्रॉस हो जाएगी। और इधर उधर वो बॉडी रोल ओवर नहीं कह सकते इसमें है,
बिल्कुल स्टेबल चलती है। और 200 की स्पीड तक टॉप टच किया, 200 से ऊपर नहीं गई है, 200 तक गई है। अगर आप 200 की स्पीड में चला रहे हो तो गाड़ी आपको माइलेज देगी 9 का है, 8.5 8 भी जा सकती है, 8 तक देगी ये है। अगर आप इसको माइलेज निकालने के पर्पज से चल रहे हो तो आपने क्या करा, इसको आप लेके चलो 120 की स्पीड में, वो भी हल्के पेडल पे, हल्के एक्सीलेटर पे। ये गाड़ी आपको माइलेज दे देगी अप्रॉक्सीमेटली 18.5 का, 18.5 से लेकर के आपको दे देगी ये माइलेज 17, 17.5, 18 तक दे देगी आराम से। 8 बंदे जा रहे हो, 7 बंदे, ऊपर से 17.5 का माइलेज निकाल रहे हो, सोचो कितनी बचत हुई अगर एक लॉन्ग टूर पे जा भी रहे हो तो उस मामले में गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में। और 2-4 चीज़ें जो है इसमें, जैसे कि हमने ये म्यूज़िक सिस्टम लगवाया था, तो ये क्या है कि ये हिलने लग जाता था, तो इसको डबल टेपिंग करके वो करा। ये गेट जो है ये हल्का सा बाहर आने लग गया। जो टाटा वाली चीज़ें हैं यार, जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं इंडियन अपना, वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन कोई खास मेजर कंप्लेंट नहीं है। ऑल द वे गाड़ी बहुत अच्छी है। AC बहुत अच्छा है इसका, पीछे तक पूरा कूल कर देता है। अब तक मेरी फैमिली जितनी बार गई है सबको बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। मेरी वाइफ हद से ज़्यादा कंफर्टेबल है इस गाड़ी में, बहुत ज़्यादा। अभी मतलब 1.5 साल गुजरा है, बहुत चीज़ें चेंज हुई है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी मैंने ये पर्पस ये है इस वीडियो को बनाने का कि गाड़ी में मेरे को कैसा लगा, 60,000 की सर्विस कैसी हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो भी गया था हमें आए हुए, तो ये चीज़ें हैं ओवरऑल। हाँ, अभी तक मैंने इसके टायर्स चेंज कराए हैं, क्योंकि 55,000 पे अराउंड कराए थे, क्योंकि क्या है कि वो टायर धीरे धीरे घिस गए थे, तो वो चेंज कराना पड़ा। क्लच में कोई काम नहीं हुआ, इंजन में और तो कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, इंजन में अब तक कोई काम नहीं हुआ, और बेसिकली और मेजर कुछ काम नहीं हुआ। गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप टाइमली सर्विस करा रहे हो ना यार इस गाड़ी को, तो कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। बस मेरा कहना ये है कि गाड़ी को प्रॉपर अपना सर्विस कराओ, सब कुछ कराओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तक जो मैंने हार्डशिप शेयर आपको बताया कि वही 3-4 चीज़ें, एक तो डेफ वाला मैंने फेस किया, जो मैं बाहर से डेफ डला लेता था, तो वो मेरे को नहीं करना था, वो कंपनी वालों ने बताया। बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, पर उन्होंने बताया तो चलो ठीक है। उसके बाद से जब से मैंने अंदर से डालना शुरू किया अब तक तो अब टैंक भी नया, तो वैसे कोई अब तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। स्टीयरिंग इसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मतलब हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, तो इलेक्ट्रिक जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ अब जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला आने लग गया है 2025 मॉडल में। 2022 मॉडल जो है ये मेरी गाड़ी है, 3 साल हो गए, और इसमें जो है आपका ये थोड़ा सा स्टीयरिंग जो है स्टिफ है। ये थोड़ा सा आपको देख लो, हाइड्रोलिक है थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक होता है तो उंगली पे काम करता है, इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। कंट्रोल बहुत ही अच्छा है गाड़ी का, बहुत ही अच्छा। ऊपर से गियर 6 गियर, ये समझ लो तीसरे गियर में तो क्या पुल आता है भाई साहब। आप सेकंड गियर में, तीसरे गियर में खींचो गाड़ी, इतनी तगड़ी खींचती है, गजब पावर है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और मेजर कोई कंप्लेंट नहीं है गाड़ी में, ये बात तो है। ठीक है, तो देखो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, और ये समझ लो कि मेजरली अगर आप जितनी भी सर्विस कराओगे, हर सर्विस का कॉस्ट आपको अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये बैठेगा। इतना आप साल भर में एक बार लेकर के चलो, अगर आप कम चलाते हो तो। लेकिन अगर आप मेजर चलाते हो तो भी आप ये लेके चलो कि 25,000 किलोमीटर तो 25,000 रुपये तो जाने ही जाने हैं एक बार 15,000 वाली सर्विस है तो। इतना आप बजट लेके चलो, कम हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर आपको पता ही है कि इतना भाई लेके चलना है, और कुछ काम नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और जो चीज़ें हैं मैंने बिल अटैच कर दूंगा, और जो चीज़ें मैंने बता दी है इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों से विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। और आज के बाद मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा, ताकि आप लोगों को नई चीज़ें अपडेट करता हूँ। बीच बीच में मैंने बहुत चीज़ें अलग अलग करी हैं, बहुत अलग अलग व्हीकल्स भी लिए हैं, वो भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊँगा। उसमें क्या क्या काम कराया, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।